आज पूजा जी का जब निमंत्रण आया तो मैंने मना नहीं की बिल्कुल, क्योंकि मना करना भी नहीं चाहिए। क्यों मना करना है? मैं कभी व्यंग्य करता हूँ तो व्यंग्य की कहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि पूजा के काम के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। और हमें जब जीवन में तरक्की चाहिए होती है, अपना जो भी हम सोचते हैं वो अगर चाहिए होता है तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। और हमें जिंदगी में जब पूजा ही है तो उनका जो है सफल होना बिल्कुल निश्चित है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 3 वर्ष पूरे होते हैं और आने वाले जितने भी काल आने वाले हैं उन सबके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ा अच्छा मंच है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं टीवी पे मैं बहुत आता हूँ, मेरे को बहुत देखा होगा, डिबेट में देखा होगा, कवि सम्मेलन में देखा होगा। लापतागंज एक सीरियल आता था, उसमें मैं मंत्री का किरदार निभाता था। हीरो की आपके हिंदुस्तान में कई स्थानों पर होती है, मेरी हीर की है। और सैनिकों के लिए मैंने काफी काम करता हूँ। बैंकों के लिए भी मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कविता पाठ किया था। तो मैं मेरी हर कविता में, हर शब्द में समाज के लिए कुछ मैसेज होता है, वो आपको 2-3 छोटी-छोटी बोल सुनाता हूँ। अभी जिंदगी लम्हे आ रहा है, जिंदगी जब हम जिंदगी लम्हे की बात करते हैं, लम्हे जिंदगी के, तो हमें वो सुकून वाले पल याद आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे ही ये जो संस्था है, मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी के लम्हे को जो सजोच के रखे उसका महत्व तो कम हो नहीं सकता। मैं आपको 5 मिनट दे दीजिए। देखिए, हम संस्कार की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, माता पिता की बात करते हैं, तो कुछ लाइनों में मैं कहना चाहता हूँ। देश के सिपाही जिन रास्ते के गुजरे हो, रजे की राहों की लगा के निकलो। देश के सिपाही जिन रास्ते के निकले हो, रजे की राहों की लगा के निकलो। जिस आश्रम में तुम्हें दिखते हो संस्कार, गुरुओं का कठोर और चुके निकलो। जीवन में दिखती हो कितनी भी उलझने, मन का विश्वास तुम साथ लेके निकलो। बुजुर्गों के ताप से मिटेंगे सारे संताप, घर से चलो दुआ के पास। और हम, क्योंकि हम लेखक हैं, हमारा काम होना चाहिए राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ लिखने का और इसको गाने का। तो राष्ट्र के लिए मैं एक छोटी सी, काफी लिखा है हिंदुस्तान के लिए, जो टेलीविजन में बहुत चला। और मैं एक छोटा सा वो कहना चाहता हूँ कि जब मथुरा में बंसी काशी में बजेगा डमरू, क्योंकि मथुरा अभी बाकी है। जब मथुरा में बंसी काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। जब मथुरा में बंसी काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में श्री राम विराजे हैं मंदिर में, अब माँ भारती अपनी पूरी पावत कहलाएगी। जब मथुरा में बंसी काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में श्री राम विराजे हैं मंदिर में, अब माँ भारती अपनी पूरी पावन कहलाएगी। जो देश के साथ गद्दारी करोगे तो शक्ति हनुमान की गर्जना सुनाएगी। अरे बदलो इतिहास, बना दो श्रेष्ठ राष्ट्र, फिर वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। बहुत बहुत आभार आपका। और क्योंकि महिलाएं बैठी हैं, मैं क्योंकि महिलाओं की हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे बेटी के रूप में या चाहे पहले तो माँ के रूप में, फिर बहन के रूप में, फिर प्रेमिका के रूप में, फिर बेटी के रूप में। यानी कि हम हर रूप में महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। और हर कवि का काम है कि महिलाओं की इज्जत करे। अगर नहीं कर सकता तो महिलाओं पे नहीं लिखे। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो महिलाओं पे लिखते हैं, लेकिन इज्जत करना बहुत। और हमारे तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक मैंने बहुत चैनलों के माध्यम से कहा
विज्ञान भवन में भी कहा कहीं बड़े बड़े मंत्री थे कि मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को पढ़ा तो पा रहे हैं, डॉक्टर तक बना दी हमने, लेकिन हम बचा नहीं पा रहे। तो बेटी बचाने में हमें सरकार के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो भारत की सभी बेटियों की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं। आज सारी बहनाएं सारी बेटियां उनकी तरफ देख रही है। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था मोदी का वादा है, तो क्या हुआ? तो देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया सख्त एक कानून बनाइए। अगर आपको अच्छी लगे आपकी मन की बातें तो आप जरूर समर्थन करिएगा कि देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया सख्त एक कानून बनाइए। गलत भावना के चूहे जो बेटियों को कोई जड़ के उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। देखेंगे प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया सख्त एक कानून बनाइए। गलत भावना के छुए जो बेटियों को कोई जड़ के उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। और जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। अरे बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ जो मैंने टेलीविजन पे पढ़ा, लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे डाला। धीरे धीरे वो पाकिस्तान पहुंच गया। तो पाकिस्तान में भी चला और उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे लिए एक आदमी हिंदुस्तान में ये। वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर रहेंगे लोग पाकिस्तान की वाह वाह करते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो ज्ञानी है, उन्हें पता नहीं कि वहां पे क्या स्थिति है। तो वो मैंने कविता उनके लिए लिखी, प्रतिगीत है ये, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बम फेंकी। तरक्की हमारी बहुत हुई, जबकि दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए थे। तो मैंने वहां की जो हालत है वो उनको बताने की कोशिश की कि तैयार है? अगर तैयार है तो वही ना तैयार है। अरे आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की। आटा मिलता दोस्तों में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, अब कहना और फेंको बम जब मैं ऐसे इशारा करूं। आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता दोस्तों में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो था तो जिंदा काजा गधों की लगती बोलियां, गधों की बोलियां लगी थी। मैंने कहा एक तो हमारे भी ले जाओ। वो था तो जिंदा काजा गधों की लगती बोलियां, जिसने उसको कर दिया वो उसका ही तो हो लिया। जहां तक की कैंप चलते थे वहां चली थी गोलियां। वो दीजिए बहन करो ये बोल रही थी ढोलियां। अरे चीख रहा है कर उसका मांगे भीख प्राण की। आटा मिलता दोस्तों में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब क्या लास्ट में जवाब हूं मैं कि ये है अपनी भारत माता नाच के तलवारों पे, ये है अपनी भारत माता नाच के तलवारों पे। जिसने हजम किया भरोसा उन जैसे गद्दारों पे। एक बार का बदल खड़ा है अपने वीर फौलादों पे, परचम जिसका लहरा रहा है दुनिया के आकाशों पे। अरे अब खाती है दुनिया काली करके अपनी शान की। आटा मिलता दोस्तों में भारत पत्नी खान की। और